हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आज एक बहुत बेहतरीन सा सवाल है और उस सवाल के जवाब पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक, बहुत एग्जैक्ट ये वीडियो आपके लिए ऐसी होगी कि इसके बाद आपको इस सब्जेक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आज हम लोग बात करेंगे कि लीगल स्टडीज को, जो डोमेन का आपका सब्जेक्ट है, उसको कैसे पढ़ा जाए, कम समय में कैसे कंप्लीट किया जाए, या पढ़ने का तरीका क्या होता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आपने कभी भी इससे पहले लीगल नहीं पढ़ा है। आपने सब कुछ पढ़ा, आपने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी और जितने भी आपने एसएसटी पढ़ी, अलग-अलग जो आपकी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपने लीगल कभी नहीं पढ़ा। तो आपके मन में एक संशय होगा ज़रूर कि सर ये तो हमारे लिए नया है, पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत टफ होगा, कैसे करें इसको? और होता भी है, ऐसा है नहीं। चीज़ें लेकिन आसान की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं, उस पर हम लोग एक-एक करके चर्चा करेंगे, ठीक? ओके। तो आज हमारा चर्चा किस पे हो रहा है कि भाई जो हमारा लीगल स्टडीज का डोमेन है उसे कैसे कंप्लीट किया जाए। ओके। देखो, लेकिन उससे पहले ये आपको दो तीन बातों की बहुत बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक, तो क्या है क्लियरिटी भाई? सर, जो लीगल स्टडीज है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ सीयूईटी का लीगल स्टडीज है, ये इसका सिलेबस कहाँ है? तो इसका सिलेबस वाला, ये 12th की बुक है आपकी सीबीएसई की, है ना। सीबीएसई की 12th की बुक है, आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक। लेकिन सर, सीबीएसई में जो बच्चे मान लो कुछ होते हैं जो लीगल स्टडीज पढ़ के आते हैं, थोड़े बहुत, मिनिमम बहुत, क्योंकि सीबीएसई में भी बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो लीगल स्टडीज पढ़ते हैं, जिन्होंने 12th में लॉ ले रखा है। ऐसे की संख्या बहुत कम होती है। और जिन्होंने ले रखा है, मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग लंबे समय से है ना, 8-9 सालों का, तो मैं देख रहा हूँ ये कि उनको भी ठीक से वो लॉ आते नहीं है। जब वो मेरे साथ पढ़ते हैं तो वो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, फिलहाल तो कहते हैं 12th की सीबीएसई की बुक है। लेकिन एक ये जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बुरा है, बहुत बुरी मतलब बुरा ही कह लें कि ये जो सीबीएसई की बुक है वो सिर्फ़ इंग्लिश में बनी है। किसमें बनी है? इंग्लिश में। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि इसे इंग्लिश में पढ़ना। जो प्योर हिंदी के बालक हैं, जिनकी इच्छाएँ ये हैं कि हम भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ें, टॉप रेपुटेड लॉ कॉलेज, लॉ फैकल्टी से पढ़ें, तो उनके लिए कठिन सा हो जाता है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं, मैं तो हूँ, ठीक है। एक बात और है, इसमें जो इंग्लिश यूज़ हुई है, वो जो कमज़ोर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत करती है ना? जो कमज़ोर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनको भी ये दिक्कत करती है कि भई इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, ठीक? तो ये बहुत हिंदी में हमसे कई बार बच्चे बुक पूछते रहते हैं, लेकिन हिंदी में किसी ने बुक बनाई नहीं, किसी राइटर ने लिखा नहीं, जिन्होंने लिखा सब इंग्लिश में लिखा। ठीक। फिलहाल ये तो बात की बात है, इस पर हम लोग डिस्कस अभी लास्ट में कर लेंगे कि इसको कैसे, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब हमने कहा कि भाई 12th की सीबीएसई की बुक आपकी आती है, उसको ले लेना है। ठीक। अगर इस बुक को नहीं लेना चाहते हो, तो मान लो मैंने कहा कि ये बुक नहीं ले लें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब आपको एक बुक लेनी पड़ेगी जिसे रेफरेंस बुक कहा जाता है ना? रेफरेंस बुक। अच्छा, उस बुक को लेने से क्या होगा, जब आप रेफरेंस बुक लेंगे तो वहाँ आपको मटेरियल भी मिल जाएँगे, मतलब चैप्टर भी मिल जाएँगे, पीवाईक्यू भी मिल जाएँगे और एमसीक्यू भी मिल जाएँगे। ठीक उसी कास्ट में। मान लो जो आपकी 12th की बुक आती है वो भी 200 के पास आएगी, है ना? या उससे कम भी आती है, कई बार आप फ़ोटो स्टेट कराते हैं। तो उसकी अपेक्षा जब आप ये वाली बुक लेंगे तो उसमें मटेरियल भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेंगे, नए सवाल भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप इसको लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक? अगर आप किसी कोचिंग में नहीं हैं तब तो आपको ये बुक लेनी चाहिए, ठीक? या आप दोनों ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे। एक ही बुक पढ़ो तो अच्छा होगा, तो ये एक बुक ले लेना, ठीक? अब एक बात और होती है कि सर सिलेबस का मैच होना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को मैच कर लेना। ठीक? जब भी आप कोई डोमेन पढ़ रहे हैं, हालाँकि हम लीगल की बात कर रहे हैं, तो एक बार एनटीए से डोमेन को मिला लेना। एनटीए का जो सिलेबस है लीगल स्टडीज़ का, उसको मिला लेना क्या है, ठीक? फिर आप इसको पढ़ना शुरू करना है, ठीक? अब कैसे पढ़ेंगे हम लोग ज़रा देखें। तो इसमें पूरा 12 यूनिट हैं। इस पूरे लीगल स्टडीज़ में 12 यूनिट हैं और शुरू की जो 4 यूनिट हैं, जो शुरू की बात कर लें, टॉपिक्स जो इनमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आते हैं जिसमें आपका टॉपिक्स ऑफ लॉ है, ठीक?
टॉपिक्स ऑफ लॉ बहुत बेहतर चैप्टर है और इसमें बहुत सारे अच्छे लॉज हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, है ना, चार्ट, तमाम ऐसे दिए गए हैं, है ना, जो बहुत बेहतर हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से शुरू में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो। और नहीं आती है तो क्या करेंगे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कि टॉपिक्स ऑफ लॉ बहुत बेहतर है, आप उसको जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक। उसमें टॉर्ट वगैरह सब आते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जुडिशरी, आप ये समझ पाएंगे जुडिशरी में कि भाई ये कैसे पूरा हमारा जो लीगल सिस्टम चलता है, जजेस जैसे काम करते हैं, या न्याय देने की व्यवस्था हमारे यहाँ कैसे है, पूरे जुडिशरी पढ़ेंगे। एडीआर, एडीआर आपका जो चैप्टर है इसमें आपके यहाँ, और उसमें ये पढ़ेंगे, ये हिस्सा है न्याय का ही, कि भाई अल्टरनेट डिस्प्यूट क्या है, मतलब अगर मान लो कोर्ट में हमको देरी हो रही तो हम क्या और तरीका अपना सकते हैं, वो सब एडीआर में लिखा गया है, कैसे चलता है, क्या होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जब उस तरीके से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए। जुडिशरी भी ऐसा ही, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ह्यूमन राइट है, ठीक। आपका चैप्टर का नाम है ह्यूमन राइट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें भी ये ह्यूमन राइट ऐसा है कि जो पूरा विश्व के लेवल पे चलता है, तो इसमें बहुत सारे नए नए कन्वेंशंस, ट्रीटीज, है ना, बहुत सारे संगठन्स, इस तरह के बहुत सारी केसेस भी सामने आएंगे आपके। तो ये होगा कि भाई कि थोड़ा सा ये लगे कि भाई कि हम तो गांव देहात या शहर से हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचें कि इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो ह्यूमन राइट ऐसा है, लेकिन बड़ा अच्छा है, इसमें आपका पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। आपका अगला देखें तो इंटरनेशनल लॉ है। इसमें देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जितनी भी डील होती है इंटरनेशनल लेवल पे, चाइना से मोबाइल हमारे पास आ जाता है, हम मतलब चाइना जाते भी नहीं, मोबाइल खराब होती तो सर्विस हो जाती, तमाम ऐसी बातें हम इंटरनेशनल लॉ में सीखेंगे, काम कैसे करता है, हम अमेरिका, कनाडा, जापान से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब बातें हम इंटरनेशनल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये चीजें नई हैं, बहुत सारी नई बातें आएंगी तो उसमें हम देखेंगे, है ना। इंटरनेशनल लॉ हो गया। लीगल सर्विस, एक ये ऐसा चैप्टर है जो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जब आप लॉ करेंगे या करके निकलेंगे तो कैसी सर्विसेज आप देंगे लोगों को। तो उसमें समझ में आता है लीगल सर्विसेज, हम पढ़ेंगे, नई नई चीजें हमको पता चलेंगी कि एडवोकेट क्या क्या अपना प्रचार वगैरह कर सकता है, अगर प्रचार नहीं कर सकता तो क्या नहीं बता सकता, ये सब बातें यहाँ। और एक चैप्टर है आपका लीगल प्रोफेशन का, ये भी बहुत बेहतर चैप्टर है। इसमें आप ये समझेंगे कि प्रोफेशन कैसे शुरुआत हुई आपके लीगल प्रोफेशन की, जिसमें जुडिशरी, एडवोकेसी, और आज क्या क्या ऑप्शंस हैं एज ए लीगल प्रोफेशन में, मतलब आप इस व्यवसाय में करते क्या हैं और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, या इनमें महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर कब मौका दिया गया कोर्ट में प्रैक्टिस करने, ये सब बातें इसमें लिखी होती हैं। तो ये आपके ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें हमने फिर कहा कि ये सब इंग्लिश में लिखी गई हैं तो ये वर्डिंग आपको कम समझ में आएगी, है ना। इस वजह से आपको एक रेफरेंस बुक की जरूरत होती है, और हिंदी में किसी ने नहीं लिखा है, तो इस वजह से आप अगर पेड कोर्स के हैं तब तो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ हिंदी इंग्लिश रहता है, अगर नहीं तब आप यूट्यूब पर देखेंगे ना, ठीक। आप मुझे सर्च कर लेंगे लीगल स्टडीज बाय सौरभ सर, आपको बहुत सारी वीडियो आपके सामने होंगी, ठीक। आप ये समझ पाएंगे कि चीज़ों को करना है, यूट्यूब से पढ़ लो, है ना। अगर पेड कोर्स से हो तो पेड कोर्स से कर लो, क्रैश कोर्स से कर लो, है ना। और जो उसके टेस्ट सीरीज आती हैं उससे कर लो, कहीं से कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो लीगल स्टडीज बाय सौरभ सर, मैं आ जाऊंगा सीधे, आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, वहां से तैयारी कर लो। तो वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ मिलेगा, है ना? वहाँ हिंदी का भी हिंदी मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से वो बातें आपको वहाँ डील करता हूँ। जब भी आप वहाँ पहुँचेंगे, वीडियो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो बातें आपको वहाँ और अच्छी समझ में आएंगी, ठीक है। फिलहाल तो ये एक तरीका है, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं अभी आपके पास बहुत समय है, मान लो अगर ये वीडियो अभी आप जल्दी में देख रहे हैं, है ना, तो आपके पास अभी बहुत लंबा समय है, तब आप तो बुक पढ़ना सीखें, है ना। बुकों को पढ़ें, भले ही वो टफ लग रही उसको पढ़ें, ठीक। रेफरेंस बुक लें, अगर लेना नहीं जाओ दुकान पर, कई सारी रेफरेंस बुकें निकलवाओ, पढ़ो उसको, ठीक, देखो। लेकिन मैं लीगल स्टडीज में आपको एक रेफरेंस बुक बताऊं तो आपको रचना प्रकाशन लेनी है ना, वही बेस्ट बुक है, बाकी तो सब ऐसे भी तक कोई नई नहीं आई, नई आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आप उसको ले लीजिए, लेना नहीं, पहले जाके देखो, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट दे रहा है तो उसको जाके देखो, पढ़ो,
फिर आप ऑनलाइन इसको लीगल स्टडीज वाली बुक डाउनलोड कर लो, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी देखो कि भाई इंग्लिश समझ में आ रही कि नहीं। अगर आपके पास अभी समय है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, समझिए। जब नहीं समय है, तब मैंने आपको बताया है, यही रामबाण तरीका है PYQs, है ना। मान लो ये वीडियो ऐसा कोई बालक देख रहा है जब आपके पास 2 दिन एग्जाम बचे, तब क्या करना है? तब मेरा सेशन यूट्यूब पे आता है, मैराथन सेशन, है ना, मैराथन सेशन, उसे जाकर देख लेना, तो वो भी आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये अगर आप अभी जल्द में देख रहे हैं तो आप एटलीस्ट जाएं, पहले पहले बुक को पढ़ें, कौन सी, 12th की पढ़ें। नहीं समझ में आ रही तो एक दिन बुक पर जाएं, जहाँ दुकानें हैं वहाँ हिंदी की पूछो। हो सकता है कि आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई लिखा हो, छापा हो, तो अच्छी बात है, ठीक। तो उसको जाके छपो, देखो। नहीं तो कई सारी बुक निकलवा लो, पढ़ो उसको, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है ना। लेकिन लीगल में अभी तक रचना ही बेस्ट है, मतलब बेस्ट मतलब लिखने के तरीके में नहीं, कंटेंट को भरने के तरीके में, PYQ के तरीके में, MCQ के तरीके में, इसमें अच्छी है। बाकी अभी इजी लैंग्वेज में कोई बुक और आएगी तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो आपको यही करना है, ठीक, कि आपको इस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो हिंदी वालों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप अभी से करेंगे तो बहुत बेहतर। कमजोर इंग्लिश वालों का भी तो भाई ठीक हो जाता है ना, अगर आप 1-1.5 महीने ठीक से पढ़ लिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है लीगल स्टडीज को खासकर पढ़ने में, तो इस चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोज हैं, तो आप उसको एक बार जाके देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, मुझे टफ लग रहा है ना। ऐसा आपको मतलब फील होगा जब आप वीडियोज को देखेंगे, अरे ये तो इजी है, ये ऐसे हो सकता है, ठीक। तो इस चैनल पे भी वीडियो है, इसको भी देखो। बाकी सौरभ सर, लीगल स्टडीज बाय सौरभ सर सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई अगर डाउट अभी भी रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ो। ओके, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। बाकी पढ़ाई का काम तो चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।